हेलो गाइस, वेलकम टू द डिज़र्विंग इंडिया। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। और देखो, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये पूरी की पूरी सीरीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लास्ट में हमने कुछ जो डिस्कस किया था वो एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कस किया था, टूरिज़्म के बारे में हमने बातें की थी। और आज का ये सेशन रहेगा, ये स्पेशली जो फोकस रहेगा वो रहेगा हिमाचल प्रदेश के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के ऊपर। ठीक है, हम देखेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में जो बातें हिमाचल प्रदेश ने इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 में जो बातें कही हैं, क्या इसका रोल रहा है? तो एक सारा का सारा यहाँ पर चीज़ों को देखेंगे और साथ-साथ में देखेंगे कि इसमें एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक में हिमाचल प्रदेश में क्या ये इफ़ेक्ट डालते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने हिमाचल प्रदेश के एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कस किया था, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक सर्वे जो हिमाचल प्रदेश का है उसमें क्या कहते हैं, उसमें कहते हैं कि लगभग 13.78% की आपके पास जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, ग्रॉस वैल्यू स्टेट एडेड में, वो करता है एग्रीकल्चर। और अप्रॉक्स 58.70% की क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं हिमाचल प्रदेश में एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, उसके बाद हमने बहुत ज़्यादा स्कीम्स वगैरह भी डिस्कस की थी। देन हमने उसके बाद देखा था कि टूरिज्म का क्या इम्पैक्ट है। तो टूरिज्म मैंने आपको बताया था कि लगभग 7% हिमाचल प्रदेश की जो जीडीपी में टूरिज्म एक बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देता है, 7% के अराउंड अराउंड। और लगभग 14.42% या 14.42% यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म सेक्टर। कुछ हमने यहाँ पर बातें भी की थी स्वदेश दर्शन 2.0 के बारे में, पोंग डैम के बारे में। ठीक है, और साथ-साथ में हमने सस्टेनेबल टूरिज्म के बारे में बातें की थी। हमने बात की थी इस बार हिमाचल गवर्नमेंट ने क्या रखा हुआ है, एक फंड रखा हुआ है स्पेशली टूरिज्म के लिए जिसका नाम है पर्यटन विकास। लगभग 400 करोड़ रुपए का वो फंड इस बार रखा गया है हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा स्पेशली फॉर द टूरिज्म सेक्टर। तो ये बातें हमने कर ली थी जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन के बारे में। तो देखो, अगर नॉर्मली बात समझी जाए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के बारे में, तो सिंपल यहाँ पर देखो कि हिमाचल प्रदेश का जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो जनरेशन है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो हमारे पास जनरेशन है, या एनर्जी जनरेशन बहुत ज़्यादा होती है, एनर्जी बहुत ज़्यादा जनरेट होती है बिकॉज ऑफ हमारे पास क्या है, 5 पेरिनियल रिवर्स। ठीक है, तो 5 पेरिनियल रिवर मतलब जो पूरे के पूरे साल ही चलती रहती हैं, उसको हम कहते हैं पेरिनियल रिवर। तो ड्यू टू पेरिनियल रिवर हिमाचल प्रदेश हैज़ द इमेंस पावर टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। हिमाचल प्रदेश के पास बहुत ज़्यादा इमेंस पावर है क्या जनरेट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। और हिमाचल प्रदेश हैज़ द कैपेसिटी टू जनरेट 27,436 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अक्रॉस द स्टेट। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के पास कैपेसिटी है कि वो 27,436 मेगावाट की क्या कर सकती है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर जनरेट कर सकती है। बट हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ओनली प्रोड्यूस 20,000, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 20,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ड्यू टू कंजर्वेशन। ठीक है, ड्यू टू इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। ठीक है, ड्यू टू इन्वायरमेंट का हमने क्या देखना होता है, एक चीज देखनी होती है, मतलब इन्वायरमेंट को हम ज्यादा इफेक्ट ना करें, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, करते हैं, ड्यू टू इन्वायरमेंटल इफेक्ट वी ओनली प्रोड्यूस 20,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी अक्रॉस दी स्टेट। ठीक है, कि पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश में हम 20,000 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं अभी। और जिसमें से भी हमारे पास अभी जो रन पे है वो है 11,000 के अराउंड 11,029 मेगावाट के अराउंड यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या करते हैं, रिसेंटली अभी यहाँ पर यूज किया जा रहा है। देखो, पूरे के पूरे इंडिया में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसका लगभग एक चौथाई 1/4 बोल दो या 25% हिमाचल प्रदेश अकेला ही इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। और हिमाचल प्रदेश के पास जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो उसका सिर्फ 7.5% ही यूज कर पाता है, और बाकी सारी की सारी क्या करती है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यूज किया जाता है। ठीक है, तो अगर ऐसा कहा जाए कि हिमाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक हमारे पास इलेक्ट्रिक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के इतने ज्यादा चांसेस हैं, तो हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी फ्री क्यों नहीं है। देखो, हिमाचल प्रदेश के जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो जनरेशन है, या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोजेक्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट है, उसका सिर्फ 7.5% या 7%, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 7.5% ही हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट यूज कर पाती है। बाकी सारा का सारा क्या करती है, आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट यूज करती है। ठीक है, मतलब हिमाचल प्रदेश में जितनी इलेक्ट्रिसिटी बन रही है या जितनी एनर्जी बन रही है, और मैंने आपको बताया पूरे के पूरे इंडिया के साथ कंपेरिजन किया जाए तो एक चौथाई या 25% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कहाँ पर जनरेट होती है, हिमाचल प्रदेश में जनरेट यहाँ पर होती है। ठीक है, चलो, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के बारे में। आगे प्रोजेक्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि
कौन कौन से प्रोजेक्ट कहाँ पर हैं, कितना वो क्या क्या करते हैं, तो दैट इज अनदर थिंग। बट हम बात करते हैं अभी जो इकोनॉमिक सर्वे में बातें हुई थी वो क्या कहा गया था कि हिमाचल प्रदेश हैज अ लॉट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, ठीक है, बहुत ज्यादा पानी के रिसोर्सेज है, ठीक है, विच मेक्स द आइडियल फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, और यही आइडियल बनाते हैं हिमाचल प्रदेश को कि क्या करो आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी बनाओ, ठीक है। और द स्टेट हैज मैनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, बहुत ज्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, वो हम बात भी करेंगे कौन कौन से हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। एक क्वेश्चन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से या इस टॉपिक से आपको देखने को मिलता ही मिलता है। देखो अबाउट 25% ऑफ द इंडियाज टोटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इन हिमाचल प्रदेश, पूरे के पूरे इंडिया का जितना भी हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो जनरेशन पावर है उसका हमारे पास 25% इकलौता हिमाचल प्रदेश यहाँ पर क्या करता है, जनरेट करता है, विद द पॉसिबिलिटी ऑफ 27,436 मेगावाट है, और लगभग 20,000 या 24,000 मेगावाट की पावर यहाँ पर जनरेट करते हैं, ठीक है। और सो फार 11,209 मेगावाट की पोटेंशियल अभी यूज की जा रही है, which is 7.6% of controlled by the हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। इसका लगभग 7.5% या तो 7.6% याद रख लेना प्रॉपर। अगर आपको डाटा याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सारा का सारा एज इट इज डाटा यहाँ पर कहाँ पर आया था, इकोनॉमिक सर्वे 2023-2024 में ये बातें हुई थी, ठीक है। तो अगर उससे रिलेटेड अगर आपको डाटा याद है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक। तो 7.5% या 7 पॉइंट है ना, 7.6 याद रख लेना। यहाँ पर मैं कुछ आपको रिवाइज करवा देता हूँ डाटा, ताकि आपको साथ साथ में कंपैरिजन करने के लिए इजी रहे। पहले मैं एग्रीकल्चर का डाटा बता देता हूँ, जो जो आपने यहाँ पर छोटी छोटी बातें याद रखनी। एग्रीकल्चर से अगर आपसे पूछा जाए इकोनॉमी में कितना % कंट्रीब्यूट करता है, तो इकोनॉमी में ये कंट्रीब्यूट करते हैं लगभग 13.78%। और अगर पूछा जाए कि एम्प्लॉयमेंट कितना प्रोड्यूस करते हैं ये, तो 58.70%, ठीक है। उसके बाद अगर आप टूरिज्म के बारे में बात की जाए कि टूरिज्म का क्या कॉन्सेप्ट है, तो टूरिज्म का आप याद रख लेना कि टूरिज्म में जो हमारे पास जो ये आपके पास जो ठीक है, आपके पास जीडीपी में जो कंट्रीब्यूट करता है वो करता है 7%, 7%। और अगर आपसे पूछा जाए कि एम्प्लॉयमेंट में कितने %, तो 14.42% यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है टूरिज्म सेक्टर। और अगर आपसे पूछे कि हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट अकेले कितने इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस करती है, तो लगभग आपके पास 7.6% का ही यूज कर पाती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है तो फ्री की बिजली का मजा उठाओ, ऐसा कुछ नहीं है। हिमाचल प्रदेश के पास सिर्फ 7.6% का ही क्या है, कंट्रोल यहाँ पर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ठीक है, ये तो हमारे पास क्या था इसका इंट्रोडक्शन। अगर नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इस पूरे के पूरे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को कौन संभालता है, हिमाचल प्रदेश में क्या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है क्या, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, और हम उसको किस नाम से जानते हैं, हिमाचल प्रदेश का स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का आपके पास है क्या, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इसको हम कहते हैं, ठीक है। HPSEBL हिमाचल प्रदेश का स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। और याद रख लेना कि हिमाचल प्रदेश का स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बना कब था, ये बना था 1971 में। इससे पहले हमने एग्रीकल्चर और टूरिज्म से रिलेटेड बातें कही थी, मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ यहीं पर ही। एग्रीकल्चर की हमने चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी देखी थी, तो कॉलेज तो बना था 1966 में, बट यूनिवर्सिटी बनी थी 78 में, 1978 में। टूरिज्म का हमने क्या देखा था, टूरिज्म को संभालता है हिमाचल प्रदेश का टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो कब बना था 1972 में, 1972 में हिमाचल प्रदेश का टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यहाँ पर बनता है, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश का स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कब बना था, 1971 में। याद रख लेना है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कब बनता है, 1971 में। और हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट आती है 48 में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और ये जो बोर्ड है ना, इसको लिमिटेड किया गया था अंडर दी एक्ट 1956। और हिमाचल प्रदेश 24/7 डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास पावर की रखता है, लगभग 27.5 लाख लोगों को। मतलब हिमाचल प्रदेश में 27.5 लाख लोगों को आपके पास 24/7 बिजली मिलती है, 24 घंटे 7 दिन। और ठीक है, याद रख लेना हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट का एक है क्या कि 17.5 लाख लोगों को, ठीक है, 17.5 लाख लोगों को हम क्या करेंगे, 125 यूनिट क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी फ्री प्रोवाइड करवाएंगे। और उनको क्या करेंगे, जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल देंगे, जिनका जो आपके पास जो मंथली जो आपके पास मंथली या 2 मंथ के हिसाब से अगर 125 यूनिट से कम अगर बिल आता है पर मंथ के हिसाब से, ठीक है, 125 यूनिट से कम बिल आता है तो जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल प्रोवाइड करता है हिमाचल प्रदेश का स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। और 27.5 लाख लोगों को 24/7 मतलब 24 घंटे 7 दिन यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का प्रॉमिस किया हुआ है हिमाचल प्रदेश के स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने। तो बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
अब हम देखते हैं किसके इन्वायरमेंट के क्या क्या इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगर मान लो कि हिमाचल प्रदेश में जो हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगते हैं तो उसमें इन्वायरमेंट के क्या क्या इश्यूज आते हैं। इन्वायरमेंट देखो, अगर मान लो डैम बन रहा है बहुत बड़ा पानी का, ठीक है, पानी का यहाँ पर डैम बना, तो इस डैम को बनाने के लिए क्या क्या होगा। देखो, इस डैम को बनाने के लिए होगा क्या क्या। एक तो यहाँ की जो लोकल जनता है उसको क्या होना पड़ेगा, डिस्प्लेस होना पड़ेगा। तो यहाँ के जितने भी नेचुरल हैबिटेट हैं इन्वायरमेंट में, तो नेचुरल हैबिटेट यहाँ पर क्या हो जाएंगे, रियून, ठीक है, बर्बाद हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में जहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट बन रहा है वहां पर नेचुरल हैबिटेट्स क्या हो जाएंगे, रियून हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। यहाँ की पॉपुलेशन को डिस्प्लेस होना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मान लो यहाँ से रिवर अगर आ रही है, ठीक है, तो हमने अगर मान लो कि अगर रिवर यहाँ से आ रही है और कुछ रिवर यहाँ से भी आ रही है, तो इस डैम को इस तरीके से सेट करने के लिए रिवर का फ्लो हमें क्या करना पड़ता है, इस साइड लाने पड़ता है। तो अगर आप रिवर फ्लो अगर चेंज करोगे तो यहाँ पर जितने भी एक्वेटिक एनिमल होंगे वो उन सब की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। अगर एक्वेटिक एनिमल की यहाँ पर अगर डेथ देखने को मिलेगी तो उससे हमारे पास जो लाइफ साइकिल क्या होगी पूरी की पूरी यहाँ पे चेंज हो जाएगी। और इट इफेक्ट ऑन एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है, जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स होंगे उनमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। बट अगर इसके कुछ प्रॉफिट भी देखे जाए कि इकोनॉमी में किस किस तरीके से ये कंट्रीब्यूट कर सकता है, तो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकता है। पहली बात तो अगर इस डैम बनाने के लिए अगर फोर्स लग रही है तो इनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कैन क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड होगी तो यहाँ के लोगों को पैसा वगैरह मिलेगा। दूसरी बात यहाँ पर होगा क्या, एम्प्लॉयमेंट मिल गई। और एक यहाँ पर एक और बात हो सकती है कि यहाँ पर अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जी अगर यहाँ पर होगी, जनरेशन होगी, सरकारी अगर कोई बिजली डिपार्टमेंट या कोई प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर इन्वेस्ट करता है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास साथ साथ में जॉब अपॉर्चुनिटीज भी यहाँ पर देखने को मिलेंगी, ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये तो इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन रहेगा इनका। और ये जो मैंने आपको बताया वो क्या रहेगा, इन्वायरमेंट, आपके पास इन्वायरमेंट को यहाँ पर ये इफेक्ट करेंगी बातें। तो पहली बात, इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इंपैक्ट देखने को मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल देखने को मिलेगी एंड वाइल्ड लाइफ, वहां का नेचुरल हैबिटेट रियून हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। कंस्ट्रक्शंस ऑफ लार्ज डैम एंड रिजर्वायर ऑफन रिक्वायर द फ्लडिंग ऑफ लार्ज एरिया which can displace local community and wildlife। और दिस डिसरप्ट इकोसिस्टम, ये क्या कर सकता है, इकोसिस्टम को डिसरप्ट कर सकता है। मान लो वहां की वाइल्ड लाइफ अगर पूरी की पूरी रेंज होगी, बर्बाद होगी, तो इट विल इफेक्ट ऑन इकोसिस्टम, ये इकोसिस्टम के ऊपर इफेक्ट कर सकती है। और अल्टरकेशन ऑफ रिवर इकोसिस्टम होगा क्या कि अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट प्लांट बनते हैं तो क्या पता कैन चेंज द नेचुरल फ्लो ऑफ रिवर्स, ठीक है, कि अगर नेचुरल फ्लो ऑफ अगर रिवर चेंज होगा तो विच इम्पैक्ट ऑन इक्वेटिक लाइफ, ठीक है, विच इम्पैक्ट इक्वेटिक लाइफ, ये इक्वेटिक लाइफ के ऊपर यहाँ पर इफेक्ट डालेंगे। और सम स्पीसीज में स्ट्रगल टू सर्वाइव इन द ऑल्टर्ड कंडीशन, क्या पता कुछ कंडीशन को अगर डिस्प्लेस भी किया जाए बट वो उस पर वहाँ पर इन्वायरमेंट पे वहाँ पर जहाँ पे चेंज हुआ है वहाँ पर नहीं कर सके, ठीक है। इकोनॉमी के बारे में मैंने आपको बता दिया, हमारे पास एम्प्लॉयमेंट की कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज इससे आ सकती हैं अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यहाँ पर लगते हैं। और इन्वायरमेंट के मैंने आपको बता दिया कि इन्वायरमेंट में क्या हो सकता है, एक्वेटिक लाइफ यहाँ पर डेंजर में देखने को मिल सकती है और नेचुरल जो हैबिटेट है वहाँ पर रिन होते हुए देखने को मिल सकते हैं। अब हम अगर कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की जाए कि हिमाचल प्रदेश के फेमस प्रोजेक्ट, तो मैं आपको यहाँ पर पूरी सीरीज समझा देता हूं। जो प्रोजेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं या प्रोजेक्ट में अगर पूछा जाएगा कि कहां पर क्या प्रोजेक्ट है, कहां पर क्या प्रोजेक्ट है, तो देखो सिंपल सी, जैसे मैंने आपको बता रहा हूं वैसे उसी तरीके से याद करने की कोशिश करना। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, स्टार्टिंग से, ठीक है। स्टार्टिंग से अगर बात कही जाए तो हम स्टार्टिंग से बात करते हैं किसके बारे में, गिरी प्रोजेक्ट के बारे में, ठीक है। याद रख लेना, जो गिरी प्रोजेक्ट है वो है कितने वॉट का, ये है हमारे पास, याद रख लेना पहली बात 60 मेगावाट का। कितने पावर जनरेट करता है, 60 मेगावाट की पावर जनरेट करता है। अगर पूछे है कहाँ पर, तो ये गिरी प्रोजेक्ट है कहाँ पर, सिरमौर में, ठीक है। और इसकी क्या खासियत है, अगर पहले देखो कितने मेगावाट का है, कहाँ पर, किस रिवर में है, तो ये गिरी रिवर पे है। कहाँ पे, गिरी रिवर सिरमौर में ही है, हेल्पिंग ट्रिब्यूटरी ऑफ द यमुना रिवर। और अगर इसकी खासियत अगर पूछी जाए कि इस गिरी प्रोजेक्ट की खासियत है क्या, तो याद रखना, इट इज द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ हिमाचल गवर्नमेंट,
फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ हिमाचल गवर्नमेंट। ये हिमाचल गवर्नमेंट का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है which was constructed in 1966. The construction was started in 1964 बट कंप्लीशन या हमारे पास जो कंप्लीट हुआ था, बट प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड इन 1966। मतलब 1964 में, 1964 में ये कंस्ट्रक्शन इसकी स्टार्ट हुई थी, बट 1966 में क्या हुआ था, इसकी कंस्ट्रक्शन यहाँ पर क्या हुई थी, बनकर ये तैयार हो गया था। और किसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, गिरी प्रोजेक्ट के बारे में, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्वती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, बट यहाँ पर मैं आपको फिर से बता देता हूँ पार्वती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में क्या क्या बातें हैं। देखो, अगर पूछा जाए कि पार्वती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कितने मेगावाट की, तो लगभग 2095 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी ये प्रोड्यूस करता है कहाँ पर, ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। और अगर आपसे पूछी जाए रिवर कौन सी है, तो पार्वती रिवर के ऊपर ये बना हुआ है, ठीक है। इसकी खासियत है क्या, याद रख लेना, इट प्रोड्यूस हाईएस्ट पावर, ठीक है। क्या करता है, इट प्रोड्यूस हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट आपके पास इट प्रोवाइड्स दी या इट प्रोड्यूस दी हाईएस्ट पावर, ठीक है। कितने मेगावाट की, 2095 मेगावाट की पावर को प्रोड्यूस करता है। और याद रख लेना इट्स कंस्ट्रक्शंस, ठीक है, इसकी जो कंस्ट्रक्शंस है वो किसके थ्रू हुई हैं, या हमारे पास, ठीक है, हिमाचल प्रदेश 15% की कंट्रीब्यूशन रखता है इसमें, तो आपने याद रख लेना है इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट, ठीक है। दिल्ली गवर्नमेंट का भी इसका हाथ है, साथ साथ में राजस्थान का भी इसमें हिस्सा है, साथ साथ में आपने याद रखना है गुजरात का भी इसमें हिस्सा है, ठीक है। और एक जो आपके पास बचता है वो बचता है हरियाणा का भी इसमें हिस्सा है। और मैक्सिमम जो पोर्शन है इस आपके पास पार्वती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का, वो किसके पास है, राजस्थान के पास है। हिमाचल गवर्नमेंट के पास इसके 15% के ही शेयर पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास पार्वती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें यहाँ से आती हैं। अब तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आता है, वो आता है, आप सभी को ही पता है, सानन पावर हाउस, ठीक है। सानन पावर हाउस, एक छोटा सा नोट भी इसके बारे में आ सकता है लिखने के लिए कि सानन पावर हाउस के बारे में बताओ कि सानन पावर हाउस है कहाँ पर, कितने मेगावाट, क्या 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 है। तो याद रख लेना, सानन पावर हाउस जो है ना हमारे पास, ठीक है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, 110 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, 110 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। अगर आपसे पूछा जाए है कहाँ पर, तो जोगिंदरनगर में ये पड़ता है, और जोगिंदरनगर पड़ता है कहाँ पर है, मंडी में, ठीक है। जोगिंदरनगर, मंडी के जोगिंदरनगर में आपको देखने को मिलेगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि किस रिवर में है, तो रीना रिवर पे है ये, ठीक है, रीना रिवर। और कई बार इसको उल रिवर के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं, विच इज द हेल्पिंग ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्यास रिवर, जो एक ब्यास नदी की हेल्पिंग ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। या तो रीना रिवर बोल दो या तो उल बोल दो, ठीक है। याद रख लेना, इट्स कंस्ट्रक्शंस वाज स्टार्टेड इन 1925, 1925 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी बाय कर्नल बीसी बेट्टी, ठीक है। कर्नल बीसी बेट्टी वाज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। और इसने क्या किया था, ही डील्स विद राजा करण सिंह, याद रख लेना, इस राजा का नाम क्या था, राजा करण सेन, करण सिंह नहीं, करण सेन। करण सेन was the king of the जोगिंदरनगर, या was the king of in आपके पास राजा करण सिंह क्या था, was the king of मंडी in 1925। तो इन दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था, और क्या कहा गया था, इसको क्या कर देंगे, 99 ईयर की लीज पे दे देंगे, मतलब 99 ईयर की लीज पे दे दिया गया था, किसको, टू पंजाब गवर्नमेंट। और अभी भी ये पंजाब गवर्नमेंट के ही अंडर है, मतलब इट इज रनिंग बाय दी पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ठीक है। पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड क्या करता है, इसको रन करता है। और आपने यहाँ पर एक दो बातें और याद रखनी है, ठीक है, कि इसका जो आपके पास कंप्लीटेड जो हो गया था 1932 में, द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड इन 1932। ये जो आपके पास पूरा का प्रोजेक्ट था, ये 1932 में क्या हो जाता है, खत्म यहाँ पर हो जाता है। इसी सानन पावर हाउस के साथ एक और पावर हाउस है जिसका नाम है पस्सी पावर हाउस, जो 60 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, वो भी रीना रिवर पे है, जोगिंदरनगर मंडी, सेम एज इट इज, ठीक है। बस याद रख लेना
कि इसकी कैपेसिटी है कितनी, 60 मेगावाट की यहाँ पर इसकी क्या है, कैपेसिटी है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट के बारे में। देखो एक आपने और याद रख लेना है, एक का नाम है भाभा या संजय गांधी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अगर पूछा जाए कितने मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो ये करता है 120 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस। है कहां पर ये हमारे पास कहां पे, किन्नौर में है ये। और याद रख लेना रिवर के बारे में अगर पूछेगा तो सतलुज रिवर के ऊपर ये बना हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसकी खासियत है क्या, इट इज द फर्स्ट अंडरग्राउंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन एशिया, ठीक है, या इट इज द ओनली अंडरग्राउंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन एशिया, ठीक है, कि एशिया का एकमात्र हमारे पास क्या है, अंडरग्राउंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है विच प्रोड्यूस्ड आपके पास विच प्रोड्यूस 120 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, विच प्रोड्यूस 120 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी, जो लगभग या प्रॉपर आपके पास 120 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, प्रोड्यूस यहां पर करता है। यहीं पर ये किन्नौर की अगर एक और बात कही जाए तो मैं आपको एक और बता देता हूं, यहां पर ही हमारे पास एक है नाथपा झाकड़ी, ठीक है, नाथपा झाकड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी है यहाँ पे, जो लगभग 1500 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। रिवर आपसे पूछा जाए है तो ये किन्नौर में रिवर, अगर पूछा जाए तो सतलुज, ठीक है। इसकी खासियत है क्या, देखो याद रख लेना, इसको जो रन करता है वो करता है सतलुज जल निगम, सतलुज जल विद्युत निगम, जो हमारे पास सतलुज जल विद्युत निगम जो हमारे पास जो लिमिटेड कंपनी जो है उनके द्वारा। और इसको जो कंस्ट्रक्ट किया गया था विद द हेल्प ऑफ द वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक की हेल्प के साथ क्या किया गया था, इसको वर्ल्ड बैंक की हेल्प के साथ इसको क्या किया गया था, कंस्ट्रक्ट किया गया था। इसी के ही साथ आपने सुना होगा एक रूस की गवर्नमेंट के भी द्वारा यहाँ पर क्या किया गया है, एक हिमाचल प्रदेश में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया गया है और उसका नाम है क्या, कोल डैम। अगर आपसे पूछे कि कोल डैम है कहाँ पे, तो कोल डैम की पहले कैपेसिटी याद रख लो, 800 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है कहाँ पर, ये है बिलासपुर में। और ये भी कौन सी रिवर में है, ये है हमारे पास सतलुज रिवर पे ठीक है। अगर पूछा जाए आपसे कि क्यों कौन चलाता है, तो इसको जो चलाते हैं वो चलाते हैं भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड यहाँ पर क्या करता है, इसको बनाता है, मतलब इसको रन करता है। और इसकी जो कंस्ट्रक्शन थी, ठीक है, इट्स कंस्ट्रक्शन जो थी हमारे पास किसके द्वारा की गई थी, विद द हेल्प ऑफ रूस, ठीक है, या रसिया की गवर्नमेंट के द्वारा इसको क्या किया जाता है, एड किया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश में सबसे पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगाने के पीछे कौन सा राजा थे, तो राजा भूरी सिंह फ्रॉम चंबा, ठीक है, राजा भूरी सिंह फ्रॉम चंबा। ये क्या करते हैं, ही इस्टेब्लिश्ड फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन चंबा इन 1908, 1908 में क्या करते हैं, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाते हैं राजा भूरी सिंह। और कहाँ पर बनता है, हिमाचल प्रदेश का, 1908 में ये हिमाचल प्रदेश में बनता है। उसके बाद आपने सुना होगा एक लार्जी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में, लास्ट ईयर अलाइड में ये क्वेश्चन आया था लार्जी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में। अगर आपसे पूछे कि लार्जी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, तो याद रख लेना 126 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है कहां पर, कुल्लू में। और रिवर अगर आपसे पूछे तो ब्यास रिवर के ऊपर बना हुआ है। और इसकी है क्या, इट इज द लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ठीक है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ऑफ द हिमाचल गवर्नमेंट, ठीक है, ऑफ द हिमाचल गवर्नमेंट, ठीक है, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का ये सबसे बड़ा क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है लार्जी, सबसे बड़ा ये है। एक हमारे पास रोंगटोंग सबसे छोटा है, ठीक है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है रोंगटोंग। अगर आपसे पूछे कितने मेगावाट की, 2 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। रोंगटोंग नाला पे ही बना हुआ है कहाँ पर, लाहौल स्पीति में ये है, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश का स्मॉलेस्ट या हाईएस्ट, हमारे स्मॉलेस्ट, ठीक है, स्मॉलेस्ट एंड हाईएस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ द हिमाचल गवर्नमेंट, ठीक है, या इन हिमाचल प्रदेश में लार्जेस्ट और सबसे छोटा है।
और कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यहाँ पर जो बचते हैं, ठीक है जी। सानन में हमने बात कर ली, लारजी के बारे में बात कर ली, रोंगटोंग के बारे में बात कर ली, ठीक है, नाथपा झाकड़ी हमने बात कर ली, कोल डैम के बारे में बात कर ली, भाखड़ा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाखड़ा, ठीक है, अगर आपसे पूछे कि भाखड़ा डैम या भाखड़ा प्रोजेक्ट कितने मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो ये करता है 1325 मेगावाट की। है कहाँ पर, ये याद रख लेना, बिलासपुर में है, ठीक है। और कौन सी रिवर पे बना हुआ है ये, सतलुज रिवर पे ये बना हुआ है, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि ये जो डैम जो था ये आपके पास कब बनने स्टार्ट हुआ था, 48 में, और इसकी जो कंप्लीशन हो गया था, कंप्लीट हो गया था 1954 में, ये बनकर तैयार हो गया था। 48 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई थी। और इसकी खासियत है क्या, इसको जो रन करता है बोर्ड, ठीक है, वो करता है भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, ठीक है। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड क्या करता है, इसको यहाँ पे रन करता है। तो इट इज रन बाय भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के द्वारा क्या किया जाता है, इसको रन यहाँ पर किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, जिसमें से लारजी के बारे में हमने बात की, 126 मेगावाट का है। और है क्या, लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड बाय दी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट इसको कंस्ट्रक्ट करती है, ठीक है। गिरी प्रोजेक्ट मैंने आपको याद रखा कि पहला प्रोजेक्ट है हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट का, जो 64 में बनना स्टार्ट हुआ था, 66 में इसकी कंप्लीशन हो गया था, मतलब कंप्लीट हो गया था कंस्ट्रक्शन। रोंगटोंग मैंने आपको बताया सिर्फ 2 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, और रोंगटोंग नाला पे बना हुआ है आपके पास, ठीक है। और आपके पास क्या करता है, सबसे स्मॉलेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी यही है। उसके बाद नाथपा झाकड़ी के बारे में हमने डिस्कस किया। नाथपा झाकड़ी मैंने आपको बताया कि नाथपा झाकड़ी से क्या क्या बनते हैं क्वेश्चंस, और क्या क्या हम लिख सकते हैं कि ये हमारे पास नाथपा झाकड़ी जो है वो है कहाँ पर, आपके पास सतलुज रिवर के ऊपर बना हुआ है कहाँ पर, किन्नौर में, जो 1500 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, और जिसको फंड किया गया है हमारे पास किसके द्वारा, विच इज फंडेड बाय दी वर्ल्ड बैंक, ठीक है। उसके बाद भाखड़ा डैम के बारे में बात की जाए तो भाखड़ा डैम हमारे पास कितने मेगावाट की, 1325 मेगावाट की कैपेसिटी है, सतलुज रिवर पे है। और अगर आपसे पूछे कि है कहाँ पे, सतलुज रिवर पे ये है। और हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है ये भाखड़ा डैम, ये याद रखना, हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है ये इन द वर्ल्ड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट, ठीक है, ये स्टेटमेंट आपने याद रखनी है। हाईएस्ट ग्रेविटी डैम इन द वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड पूरे के पूरे विश्व का हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है, जो 1954 में ये कंस्ट्रक्शन इसकी कंप्लीट हो गई थी। एक बिनवा हाइडल प्रोजेक्ट के बारे में पूछा था, जो अलाइड के प्री में भी इस बार क्वेश्चन आया था, जो सिर्फ हमारे पास 6 मेगावाट की 2 यूनिट है यहाँ पर, तीन आपके पास विनवा रिवर के ही ऊपर है। पहले 3 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, फिर उसके बाद फिर से यहाँ पर 3 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। टोटल 6 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर बनता है। और है कहाँ पर, ये बैजनाथ का भट्टू गाँव है, वहां पर उसके साइड में ये पड़ता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। हमने सारे के सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और हर एक डिटेल हमने कर लिया। हिमाचल प्रदेश का स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की इस बार इकोनॉमिक सर्वे में क्या कहा गया था कि 7.6% ही हिमाचल प्रदेश रन करता है पूरे के पूरे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में। हमने इसके इन्वायरमेंट के इम्पैक्ट देखे कि इन्वायरमेंट के क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, इकोनॉमी में क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज इससे आ सकती हैं, ठीक है। हमने ये सारी की सारी बातें की। देन हमने कैपेसिटी देखी कि 27,436 मेगावाट की है, बट 20,000 ही हिमाचल प्रदेश इसको चलाती है बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के हिसाब से। और साथ साथ में अभी जो हमारे पास जो यूज़ कर रही है वो 11,089 या 11,000 के अप्रोक्स यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। और मैंने आपको बताया 25% या 1/4 1/4 हिमाचल प्रदेश क्या करती है, मतलब गवर्नमेंट यहाँ पर पूरे के पूरे इंडिया का 1/4 या 25% ही टोटल यहाँ पर प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिसिटी, और जिसमें से सिर्फ हम अपना सिर्फ 7.5% या 7.6% ही यहाँ पर यूज़ कर पाते हैं। तो आज का सेशन रखते हैं इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।